अ, श्लोक क्रमांक 42 से कौन पढ़ाना चाहेगा? हाथ हैंड रेस करें अपना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यस, नन्दा माता जी आप पढ़िएगा। इसके हरे बाद कृष्ण। और अगला श्लोक जो है रंगनारायणी माता जी पढ़ेंगे। 43 42 हम चालू करेंगे आज। दो शरत कुलघ्नानाम वर्ण संकार कारके उत्थानन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। जी पढ़ूं? ना पढ़िए। थैंक यू जी। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों में समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। रुचि चलिए, तात्पर्य पढ़ना। अभी नहीं। तो देखिए, हम अनुवाद पे फोकस करेंगे। अर्जुन जो है, आप लोगों को जैसा आप जानते हैं, अर्जुन युद्ध ना करने का कौन सा कारण बता रहे हैं मनीषा जी? हाँ, प्रभु जी पारंपरिक उसका सारा विनष्ट हो जाना, पारंपरिक हाँ, वो कारण नंबर कौन सा है? दूसरा है कि फोर्थ पहला है? फोर्थ फोर्थ हाँ, फोर्थ। चौथा कारण बताइए। ठीक है, तो उसी कड़ी में श्लोक चल रहे हैं सारे। एक आध श्लोक और चलेगा, 44 तक चलेगा। किसी कहाँ से शोर आ रहा है भाई? मैं फिर ऊपर जो आप मेरे रूम में ही रुक जाओ आप ना, क्योंकि कहाँ से आ रही है आवाज ये? दो दो क्या एक एक रूम में है ना। ठीक है, ठीक है। रामेश्वरी माता ओके जी है, जी। कौन सी माता जी? फोन करना है को। रामेश्वरी शर्मा माता जी। रमेश जी प्लीज अपना वो म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ। सॉरी प्रभु। तो देखिए, अर्जुन इसी कड़ी में बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जो लोग, अर्जुन ने पिछले श्लोक में बोला कुल परंपराएं नष्ट हो जाती है, तो कुल परंपराएं नष्ट होंगी तो उससे क्या होगा? अवधि संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। अवधि संतानें में उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या होगा? वो वैसे दुष्कर्म करेंगी। उन दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो आप ये बताइए हाथ उठा के, सामुदायिक योजनाएं क्या होती हैं? किसको क्या आइडिया है? अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि कुल परंपरा नष्ट हो गई तो सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। तो सामुदायिक योजनाएं किसको बोलते हैं हम? यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि चार वर्ण हैं, चार आश्रम है ना। तो जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि हर आश्रम के लोग को या वर्ण प्रणाली के लोगों को उनके अंडर ही कार्य करना चाहिए। और या जैसे शादी करनी चाहिए, ब्राह्मण को जैसे ब्राह्मण से एक स्टेप नीचे जा सकता है, कल आपने कहा था क्षत्रिय से कर सकता है। तो जब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वांछित संतानें होंगी, तो जब अवांछित संतानें होंगी तो वो कर्म भी अच्छे नहीं करेंगी। जब कर्म अच्छे नहीं करेंगी तो जो देखो एक सोसाइटी होती है ना, जैसे ब्राह्मण समाज है, उनके अपने नियम है, तो जो उनकी प्लानिंग्स होंगी वो सब की सब रह जाएंगी। ठीक है। और कोई सामुदायिक योजनाएं किसको बोलते हैं? शब्द का गौर की, सामुदायिक। मैं आपको हिंट दे, सामुदायिक का मतलब है ऐसी योजनाएं जो समाज के लिए की जाती है। तब आपको हिंट मिल जाएगा। समाज के कल्याण के लिए की जाती है, समाज के उत्थान के लिए की जाती है, समाज के भले के लिए, समाज के लाभ के लिए की जाती है वैसी योजनाएं, उनको बोलते हैं सामुदायिक योजनाएं। ठीक है ना? तो सुनिए, समुदाय योजना कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, समुदाय में गुरुकुल खोलना है। ठीक है, ये सामुदायिक योजना हो गई। या पाठशालाएं खोलना है, या शिक्षण संस्थाएं खोलना है, जो समाज के हित के कार्य होते हैं उनको बोलते हैं सामुदायिक योजनाएं। तो शिक्षण संबंधी कार्य ये समझ सकते हो समाज में, ये कौन करते हैं?
जो वरिष्ठ जन होते हैं समाज के, परिवार के, उनके मार्गदर्शन में सारा कार्य होता है। वो योजना बनाते हैं और योजना का क्रियान्वयन जो छोटे लोग हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा था कि समाज में बड़े बुजुर्गों का कितना महत्व होता है। ये तो अभी कल्चर पूरा गलत हो गया कि बड़े बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, लेकिन वास्तव में बड़े बुजुर्गों का बहुत ही महत्व है किसी भी घर को, परिवार को, समाज को चलाने में, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। उस अनुभव का उपयोग करके युवा पीढ़ी आराम से जीवन जी सकती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कैसी है? हम किसी की सुनेंगे नहीं। ऐसा होता है। तो सामुदायिक योजना का मतलब गुरुकुल इत्यादि हो गए, शिक्षण संस्थाएं समझ, या फिर धार्मिक आयोजन समझ लीजिए, समाज में यज्ञ करवाना, हवन करवाना है, उत्सव होते हैं समय समय पर, तीर्थ यात्राएं करवाई जाती हैं, या अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ये सब कौन करता है? सब वरिष्ठ लोगों का, बड़े बुजुर्गों का काम है। वो जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय भी होता है, अनुभव भी होता है, दोनों चीजें उनके पास होती है, तो उपयोग किया जाता है। चलो भाई, क्या है, समाज के लिए कुछ धार्मिक आयोजन किया जाए। उनको तिथि विधि भी पता होती है, कैलेंडर का भी ज्ञान होता है। युवा पीढ़ी तो अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहती है। तो ये लोग समाज को इनकी जिम्मेदारी दी जाती है समाज के लिए, जैसे कि समाज में क्षत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे समाज की सुरक्षा देनी है, वो होता है। या जैसे आजकल सिक्योरिटी चलती है ना, आप जैसे मान लो सोसाइटी बनाई जाती है, उसमें सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था सोसाइटी देखती है। तो वैसे वहाँ बड़े पैमाने पे होता है काम, समाज को सुरक्षा देना, क्षत्रियों को निकालना ना, ये सब चीजें होती थी। गांव में बाउंड्री बनाना, बाउंड्री वाल बनाना, लकड़ियों से बनाते थे वो लोग, ये सब चीजें होती थी, सामूहिक सुरक्षा होती थी। फिर सामूहिक निर्णय होते थे। सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया होती थी, जैसे कि गांवों में पंचायत होती थी। जब भी कोई वाद विवाद की स्थिति होती थी किसी घर में, परिवार में, या दो लोगों में आपस में, तो निर्णय कैसे होगा? तो ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम पंचायत के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। ठीक है ना? फिर उसके बाद होता था अपना अन्य, इधर परोपकार व दान कार्य, ये भी बड़े बुजुर्गों का होता था जिम्मेदारी। गरीबों को भोजन देना है, अनाथ लोगों को आश्रय देना है, विधवाओं के लिए उनको कुछ रहने खाने की अच्छी व्यवस्था करके देना है, समाज में जो विधवाएं हैं। तो इस तरह से तरह तरह के कार्य होते थे। कहीं जलकूप खुदवाना है, पानी की व्यवस्था करवानी है, ये सारे इनको, इन सबको बोलते हैं सामुदायिक योजना। सामूहिक विवाह करना, सामूहिक विवाह का आयोजन करना, है कि नहीं? ये सब होता था। इन सबको बोलते हैं सामुदायिक योजनाएं। तो अर्जुन जी ये बोल रहे कि देखिए यार कृष्ण, आप मुझे लड़वा तो रहे युद्ध में, कितना खतरनाक नुकसान होने वाला है, सोच लो आप जरा। भयानक नुकसान। अर्जुन, मतलब वाकई में अर्जुन की मैं प्रशंसा करूंगा बहुत कि उन्होंने कितनी दूर तक सोचा है। केवल सच्चा वैष्णव भी ऐसा होगा जो अपने से छोड़कर दूसरों के हित के बारे में सोचेगा। वरना अभी हम लोग, खासतौर से मैं अपनी बात करूँ तो मैं, मेरा ध्यान, मेरा जप, मेरा प्रसाद, मेरी क्लास, मैं ही चलता है। जब तक मैं चलेगा तब तक अपनी चिंताओं से उभर नहीं सकते। जब तक हम दूसरों के लिए जीवन जीना नहीं सीखेंगे ना, जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करना चालू करेंगे तो विश्वास कीजिए हमारी जीवन की सारी समस्याएं खुद ही खत्म कर देंगे भगवान, स्वतः ही। वो आएंगी भी ना तो परेशान नहीं करेंगे हमको बहुत ज्यादा। फिर भगवान देखना कि नहीं, ये अहम ममता के दायरे से ऊपर उठ रहा है, उठ चुका है, उठने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब चीजें सेवाएं हुआ करती थी वहां पर। परोपकार करना, दूसरों का हित कर, दान करना, बड़े बुजुर्ग सिखाते थे जाओ दान करो, घर में कोई साधु आया, समाज में कोई साधु है, समाज की सेवा कर रहा है, दान करो उसको। ये सब नियम थे शास्त्रों में, पूरे नियम थे। बल्कि प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि चार वर्ण होते हैं ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो प्रभुपाद जी का फॉर्मूला बताया था 1/4, कि तीनों को तीनों गृहस्थ आश्रम पर डिपेंड करते हैं। ब्रह्मचारी की इनकम नहीं होती, सन्यासी की इनकम नहीं होती, वानप्रस्थ की इनकम नहीं होती, लेकिन समाज में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गृहस्थ लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो इन तीनों को सहयोग करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ये होता था वैदिक व्यवस्था, ये नियम था, ऐसा था। बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी वहां पर।
तो ऐसा नहीं कि शास्त्र में कोई भी जो आश्रम है उसमें बड़ा सुख हो, ऐसा नहीं। हर आश्रम अपने आप में बहुत अच्छा है, चारों आश्रम बढ़िया है, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। बस ये तो व्यक्तिगत रूप पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ किस आश्रम के फिट होता हूँ, कब किस समय में। चारों आश्रम अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, कोई भी आश्रम खराब नहीं है, सब बहुत सुंदर बनाया है भगवान ने। सबका लक्ष्य ही किसी तरह आध्यात्मिक प्रगति करके भगवत धाम जाए, दोबारा यहाँ आए ही नहीं। प्रॉब्लम में आती, जो आदमी अपना धर्म नहीं निभाता ना, तब समस्या आती है। खैर, ये पारिवारिक समुदाय तो हो गया। फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाएंगे, पारिवारिक कल्याण कार्य। तो मैंने आपको सामुदायिक योजनाएं बता दी। अब पारिवारिक कल्याण कार्य कौन बताना चाहेगा जो नष्ट हो जाएंगे? कौन से किन कार्यों को बोलेंगे पारिवारिक कल्याण कार्य? यदि पारिवारिक कल्याण, तो क्या होगा? परिवार में शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा, समृद्धि नहीं रहेगी। घर में जो सदस्य लोग रहते हैं उनके बीच में संवाद नहीं होगा। एक पूरे घर परिवार में असंतुलन सा बन जाएगा, अशांति सी रहेगी। और फिर लोग तांत्रिक के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, तरह तरह के कार्य करेंगे। तो पारिवारिक कल्याण कार्य क्या होंगे? आइडिया लगा? यस, कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पारिवारिक कल्याण प्रभु जी, जैसे कि बच्चे जो होंगे, जैसे बेटियां होती हैं उनकी शादी करवाना, यस। बड़े भाई भाभी उन सबका सम्मान करना। कोई भी बिल्कुल। अगर घर में कुछ उत्सव है तो उसमें साथ देना, उसको आगे बढ़ाना, माता पिताओं की सेवा करना, उनके लिए उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना, ये यस, सभी। बिल्कुल 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 सही सही बोला एकदम। और कोई पारिवारिक कल्याणकार? आप लोग घर में ही होते हैं तो उतना उसमें अपन को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक कल्याण कार्य। यस, नंदा दया जी। कहाँ हो आप? दिख तो रहे नहीं मेरे को कहीं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ क्या जी। इसमें ये भी आ सकता है कि जो परिवार कल्याण मतलब कि जो परिवार के जो रीति रिवाज है हमारे, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे? यस, हर वो कार्य परिवार के हित के लिए किया जा रहा है, उसे बोलते हैं पारिवारिक कल्याण कार्य। बिल्कुल हाँ, आएगा तो ये। प्रभु जी, ये तो रीति रिवाज जो है वो भी हमारे विनिष्ट हो जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल। हरे तो रीति कृष्ण। रिवाज, रीति रिवाजों को सुरक्षा कौन करता है? किसकी ये जिम्मेदारी होती है? जो परिवार के बड़े होते हैं। हाँ, यस। जो बड़े जन, वरिष्ठ जन, उनके पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि नहीं? उनकी जिम्मेदारी होती है। तो पारिवारिक कल्याण कार्य में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, संस्कार। तो बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती थी कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनको में वो संस्कार डालना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको बार बार निगाह रखना। हालांकि माँ तो करती है, लेकिन माँ को पर ओवर वॉच करते हैं घर में बैठे बुजुर्गों का। इसलिए मैंने कहा उनका बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, समाज को सुधारने में बुजुर्गों का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन आजकल हालात पूरे बदल गए, लोग बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। कि जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बच्चे जो अपनी माँ को घर से भगा रहे हैं, ये हाल चल रहा है। और इतना क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है घर का खर्चा बढ़ रहा है। सच बात है कि वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जिस मारा जिंदगी भर पाला, खून पसीने से उनको, माँ के कितने घरों, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ उनके घर में 2 टाइम में की रोटी नहीं दे रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि है, नहीं है, बराबर है, लेकिन बस बोझ बन गया है। इसीलिए बच्चे, उनके उनके बच्चे कल दिखने को ही बच्चे हैं, असल में बच्चे कुत्ते बिल्ली हैं वो। सही बोलते हैं प्रभुपाद जी। ये जो लोग हैं, ये इंसान है कि शरीर दिख रहा है कुत्ते बिल्ली। देखो आप, सोसाइटी में यही चल रहा है। जिस समाज में स्त्री का सुरक्षा नहीं मिलेगी, गाय को नहीं मिलेगी, बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, बच्चों को नहीं मिलेगी, वो समाज, शास्त्र बोलता है, विनष्ट हो जाएगा। बहुत बुरी तरह विनष्ट होता है वो समाज, वो सोसाइटी, वो घर परिवार ही विनष्ट हो, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान व्यक्ति को भगवान का प्रतिनिधि समझ के देना चाहिए। भले चाहे बदले में कष्ट उठाना पड़े, गालियां सुननी पड़े, अहंकार हो, तो भी सह के देना चाहिए। वो जो है, इनका एक आशीर्वाद हमें जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निकाल देगा। थोड़ा सा उनका आशीर्वाद, क्योंकि उनके माध्यम से किसका आशीर्वाद मिलता है? ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है सोसाइटी में बड़े बड़े बुजुर्गों का रोल होना।
तो 16 संस्कार आते हैं कल्याणकार में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे पिछली क्लासेस में। फिर परिवार के बच्चों को धर्म सिखाना, धर्म क्या होता है, नीतियां सिखाना, नैतिकता सिखाना, अच्छा आचरण सिखाना, परंपराओं की शिक्षा देना, ये सब बड़े बुजुर्ग करते हैं। एक्चुअली देखिए, छोटे बच्चे जो ना किनके पास जाते हैं, दादा दादा दादी के पास ज्यादा जाते हैं। पुराने समय में बच्चों को माँ से पापा से कम दादाजी से ज्यादा प्रेम होता था, और दादा दादी शिक्षा ट्रेनिंग देते थे उनको। एक्चुअली माँ तो दिन भर घर में व्यस्त है, पिताजी बाहर कमाने में लगे हुए हैं, किसान में कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो कुछ भी है। शाम के समय बैठते हैं, सब मिलते थे। दिन में तो बड़े बच्चे ही रहते थे उनके साथ, पापा से पट गए, मम्मी से पट गए, तो उन्होंने दादी से पटा के अपना काम निकाल लिया, तो नानी को पटा के अपना काम निकाल लिया। ऐसा होता था। बड़ा अच्छा परिवार था। परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही बड़े बुजुर्ग नियंत्रण रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छे से चले, भैया कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्चा, सब यथावत हो, उनकी बात सबके परिजन मानते भी थे। ऐसा भी होता था। उत्तराधिकारी की व्यवस्था का बड़े बुजुर्ग ध्यान रखते, अगले परिवार का वंश कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था करते थे। और ये देखते थे कि कैसे पूरा परिवार संतुलित जीवन शैली जिए, मतलब सात्विक भोजन करे, कोई ऐसा खाना नहीं खाए जिससे स्वास्थ्य खराब हो, संयमित जीवन जिए, समय पे सोए, सही समय पर उठें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये सब बड़े बुजुर्ग करते थे। बड़े बुजुर्ग कभी फालतू नहीं रहे, बहुत बड़ा रोल है उनका। हम लोग तो क्या अपने अपने पैशन में तो अपने धुन में करते हैं, बड़े बुजुर्ग रोकते हैं हमको, नहीं नहीं रुको भाई। ये सब करते थे बड़े बुजुर्ग। और फिर अपना जो परिवार के सदस्य जो थे, जैसा कि बताया कांता जी ने, कि वो बच्चों को धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़वाते थे। हर बेटा रामायण के श्लोक पढ़ो, गीता के 2 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक हमें गीता के सुनाओ। ये सब बड़े बुजुर्ग करते थे, उनको कल्चर देते थे। मुझे याद है, हम लोग जो बचपन में जाते थे अपने घर में, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, तो वो हमें महाभारत की कथा सुनाते थे। इस समय बैठ जाते थे, बोलते ना ना ना, तो हम कथा सुनाते थे उसकी, महाभारत की। तो बचपन में बच्चों में बचपन से कल्चर जाता था। भगवान की कथा सुनने का जो संस्कार है, वो बड़े बुजुर्ग ही डालते हैं, बचपन से ही डाल देते हैं, ताकि वो कथा सुन सुन के, कथा सुन के उसका चरित्र स्वतः ही सुधर जाएगा। ज्यादा उसमें बंधन लगाने की जरूरत नहीं है कि बाहर मत जाओ, घर ही घर में रहो, या आज के समय में किया था फालतू के तरीके। वहां तो इतना सिखा दिया कि अब जाओ, जो सिखाया अब जाओ और अप्लाई करो, हमें चिंता, तुम गड़बड़ नहीं करोगे। इतना विश्वास होता बड़े बुजुर्गों को, इतनी ट्रेनिंग दे दी उसको कि बिगड़ेगा नहीं अभी। एक्चुअली आचरण वैसे ही होता है, सिखाया छोड़ दो, जाओ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं बिगड़ेगा ये। इसे ट्रेनिंग इतनी मजबूत दी गई। मतलब गलती हो सकती है, वो तो गलती सुधार ली जाएंगी। और परिवार में प्रेम, सहयोग, परिवार के सभी सदस्यों का प्रेम करें, स्नेह करें, सुख दुख में साथ दें, ये सारा काम बड़े बुजुर्गों का हाथ में था। सारा का सारा काम। घर में एक शख्स अगर बीमार पड़ गया तो बड़े बुजुर्ग पूरे घर को बता दिया जाता कि जाओ, वो बीमार है, उसको जाकर उसके उससे पूछ के आओ, उससे 2 मिनट मिल के आओ, 2 मिनट बात करके आओ, कुछ लेके जाओ। ब्रह्मचारी आश्रम में जब मैं रहता था वृंदावन में, तो जब कोई भक्त बीमार पड़ता था, हमें भी कल्चर दिया गया था। तो मैं, जैसे ही पता चला कि भक्त बीमार है, तुरंत जाकर राधा रानी की माला देना, चरणामृत देना, उनको देते थे हम। तो बड़ा खुश होते थे भक्त लोग, बड़ा अच्छा लगता था उनको। बीमार है, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मंगल आरती नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी चीजें दिया करते थे। घर में भी हमें करना चाहिए। घर के साथ बीमार अगर होते हैं, हमें संभव हो तो उन्हें भगवान की प्रसादी माला दो, चरणामृत दो। चरणामृत एक बूंद दे सकते हैं, जो मतलब डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है। इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है, संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सब रहता है। आज मुझे पता नहीं, मैसेज नहीं आया, लेकिन आज हमारे शायद राकेश प्रभु का हेल्थ ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार सब आप लोग अनम्यूट करके उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामंत्र बोलेंगे, हम सब लोग मिलकर। अनम्यूट कर लो आप। फिर महामंत्र बोलने के बाद फिर जो है हम लोग जो है उसको सब लोग वापस म्यूट कर लेना, एक बार उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम प्रार्थना कीजिए जल्दी से उनका हरे स्वास्थ्य हरे ठीक हो जाए। हम सभी भक्तों को आपस में देखिए, हम लोग एक परिवार के समान बनना चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं कि क्लास सुनी चले गए,
हमारा एक परिवार है, ऐसा हमें बनना है, ऐसा परिवार हम बनाना चाहते हैं कि किसी पे कोई भी संकट आए तो किसी को लगे नहीं कि मैं अकेला हूँ। सब अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं से सहायता कर सकते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं कि हम सहायता नहीं कर सके, असंभव है। कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी। जैसा परिवार होना चाहिए हमारा। हम जो कोर्स जो चला रहे हैं भगवत गीता, एक परिवार के समान है जिसमें सबका कंसर्न है। सबकी खबर मेरे पास आ जाती है, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो मदद चाहे मदद कर सकते हैं, जो भी संभव सब तरीके से कर सकते हैं। तो हम सब आए तो हमें वो भावना होनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा कृष्ण भक्तों का परिवार है। वो फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, वो होना जरूरी है। नहीं तो आप कितना ही कर लो, जिंदगी की प्रॉब्लम से भगवान आपको निकलने नहीं देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। कितनी आप नोट्स बना लो, कितनी क्लासेस सुन लो, जब तक हम दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं अपने स्तर पे, तब तक हम अपनी समस्याओं को टेक ओवर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। उल्टा भगवान ऐसा फंसाएंगे कि आप उस पर, आप अपने बारे में सोचते हो ना, तो अब अपनी परेशानी को सोचते रहो। ये चिंतन महाप्रभु का मिशन है। बहुत सरल लोगों के लिए बहुत सरल है। जो सेल्फ ऑब्जर्व है उनको कठिन लगेगा, लेकिन जिनमें दूसरों के लिए कुछ अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने की है, वो लोग बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। शास्त्र का अध्ययन करने का मतलब ही है, ये एक यात्रा है। स्वार्थ में जीवन से निस्वार्थ में जीवन। जिसको एक बार ये स्वाद मिल गया ना, दूसरों की सेवा करने में क्या रस मिलता है, वो फिर तो बहुत खुश रहता है, वो प्रसन्न रहता है जीवन में, क्योंकि उसने कुछ कृष्ण के लिए किया है। वो जानता है ये मैंने किया है, तो मेरे प्रभु मेरे से खुश हैं। तो हमेशा हमें बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अर्जुन से कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो हमको अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो ये सब होता है। मैंने आपको सामुदायिक योजनाएं बता दी। सामुदायिक योजनाएं किसको बोलते हैं, पारिवारिक योजनाएं बता दी, इनको बता दिया। इन दोनों में अंतर क्या है वो भी सुन लीजिए। जो सामुदायिक योजनाएं होती हैं वो पूरे समाज के कल्याण के लिए होती हैं, विस्तृत पैमाने पे होती हैं। और पारिवारिक कल्याण क्या होता है, अपने परिवार के कल्याण के लिए होता है। ऐसा होता है। तो अर्जुन वही बोल रहे हैं कि प्रजा ने ये कुल पर मैं इनको मार भी दूं, ये मर भी गए तो सोचो कितना विनाश हो, विध्वंस हो जाएगा। पूरा उन्होंने आकलन कर दिया कितना नुकसान होने वाला है, पर्यावरण कल्याण विनष्ट हो जाएंगे। ये बात पढ़िए नंदा जी, तात्पर्य पढ़िए। अब आपको तात्पर्य समझ में आ जाना चाहिए। हरे कृष्णा मुझे। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रपात की जय। सनातन धर्मीय वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अभी रुक जाइए, अतः समाज एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा। तो क्यों बनाई जाती है सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक योजनाएं? ताकि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके, इसके लिए सारा खेल है। ये पूछेगा भाई क्या जरूरत है सब करने की, तो नहीं, जरूरत है उसकी। नहीं तो आप अपने जीवन का, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य मिला, वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए, उसके लिए भगवान ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि आदमी जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक इतना तैयार कर ले अपने आप को, इतना संस्कार, इतनी परंपरा को फॉलो कर ले, इतना व्यस्त रहे कि उसका मन कहीं बहका ही नहीं यहाँ वहाँ। आजकल ये सारी चीजों को लोग रूढ़िवादिता बताते हैं, और इसलिए अपने मन से परेशान है। इसीलिए मन से परेशान है। वैदिक सिस्टम कितना सुंदर, कितना अच्छा था। क्यों है? ताकि व्यक्ति अपने जीवन, वर्णाश्रम सिस्टम था इसीलिए अपने जीवन चरक लक्ष्य में सहायता करता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, आगे पढ़िए। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। हाँ जी, तो देखिए प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो सनातन धर्म का लक्ष्य क्या था, मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब जब सनातन धर्म की परंपराएं आपने तोड़ दी, इनका खंडन हो गया, विखंडन हो गया, तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो लोग भगवान की पूजा क्यों करेंगे? भाई भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन सिखाने के लिए तो सब कुछ बनाया गया है, वर्ण व्यवस्था, कुल धर्म। जब आपने वही तोड़ दिया तो कोई विष्णु को पूछेगा, कोई को पूजा ही नहीं करेगा। जब पूजा नहीं करेगा तो स्वाभाविक उसमें संस्कार रहेंगे ही नहीं, वो तो गलत काम करेगा। और गलत काम क्या होता है वो आप लोग रोज देख लो, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में यही चल रहा है। जिस तरह से कलयुग बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि हमारे जीते जीते ये पूरा 12वां स्कंद देख लेंगे। जब मैंने पहली बार 12वां स्कंद पढ़ा था, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण बताए गए,
जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था, हिम्मत ही नहीं हो पाई मेरी, बड़ा दुख कष्ट हो रहा था पढ़ने में, डर गया एकदम और छोड़ दिया कि अब नहीं पढ़ूंगा। जब दोबारा पढ़ा तब दोबारा पढ़ पाया था मैं। अब मुझे ये लगता है जिस हिसाब से कलयुग चल रहा है और जो देखने सुनने में रोज आ रहा है कि हम लोग जीते जी पूरा भारतवर्ष का नहीं देखने वाले हैं। इतना भयानक तरीके से कलयुग चल रहा है। इसलिए जितना अधिक हो सके अच्छे से भक्ति करो, दूसरों को भी भक्ति में लाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही भयानक। अभी कहाँ पर, अभी कुछ समय पहले की बात है, पिछले साल की, एक बेटे ने अपने घर में माँ बाप का मर्डर किया है, और करने के बाद पुलिस को पता नहीं चले, उसने पता है क्या किया, उसने एक घर में उनकी लाश को डाल के उस पर चबूतरा बना दिया था ताकि पता ही नहीं चले, पता भी नहीं चला था। कॉम्प्लेक्स में रहते थे और बोल दिया उसने कि माँ बाप कहीं बाहर गए हैं, और धीरे लोग सब भूल गए थे। फिर मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं उसने कहीं मिस्टेक कर दी थी कि कैमरे में कुछ कुछ तो भी हो गया था, जिससे पुलिस ने पकड़ा, खूब कुटाई करी, तब उसने कबूला था। सच्चे बेटे का ये हाल था। एक कहानी तो मैं खुद ही जानता हूँ। एक माँ बाप थे, उनका इकलौता बेटा था बेचारा, तो बाप ने खूब मेहनत करके बच्चों को फॉरेन भेजा, पढ़ाया लिखाया, वहाँ गया अमेरिका, अच्छी इनकम हो गई इसकी, तो वहाँ पे अमेरिकन मेम मिल गई उसको, अमेरिकन मेम से इसने शादी कर ली। माँ बाप पिताजी थे, पूरा जवानी भर पैसा कमा के सब इसको भेजते रहे थे पढ़ाई के लिए, इसके खर्चे के लिए। बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, इन्होंने फ्लैट ले लिया है, फ्लैट में रहे, दिल्ली शहर में फ्लैट लेके रह रहे थे 2 BHK में। लेकिन बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े में उनको बच्चे का विरह सताता है, तो बोले बेटा तुम आ जाओ, अब यहीं पर आ जाओ, बहुत हो गया, अब तो वापिस आ जाओ। लेकिन उसकी पत्नी तैयार नहीं थी आने को, पत्नी छुड़ती थी एकदम इंडिया जाने के नाम से ही। ये पत्नी है, पूरी तरह आसक्त थे। तो इसे चलता रहा, तो उसने एक दिन बोला कि लेटर भाई के पापा आप एक काम करो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक काम हो सकता है, मैंने यहाँ पे बड़ा मकान ले लिया अमेरिका में, और आप लोग के लिए परचेस कर लिया, हम सब साथ में रहेंगे, काफ़ी बड़ा है, आपके अलग अलग कमरे हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, तो आप क्या करो अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो, और बेचने के बाद मैं आऊँगा और आप लोगों को लेके चला जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो माँ बाप ने उन प्रॉपर्टी को बेच दिया। जब बेच जैसो खबर करी तो उन्होंने बोला, पापा पूरा पैसा मेरे अकाउंट में डलवा दो, मैं टिकट विकट बनवा के लेकर आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। बेटा अमेरिका से वहाँ आया रातों रात, माँ बाप को लिया, टिकट अपना एयरपोर्ट पे ले गया। तो फ्लाइट थी जाने वाली है इंडिया की, उस फ्लाइट पे एयरपोर्ट पे ले गया, और वहाँ पे बोला कि मैं 15 मिनट में आया, आप लोग बैठो। हाँ ठीक है बेटा आ जाओ। टॉयलेट करने का बहाना गया, 15 मिनट का, आधा घंटा का, 1 घंटा का, 2 घंटों का, 3 घंटे, माँ बाप को चिंता हुई कहाँ गया हमारा बेटा, कहाँ गया। नहीं बेचारे पहली बार एयरपोर्ट में आए, कुछ जानकारी नहीं, कहाँ पूछें क्या करें, रोने लगे। लोगों ने पूछा, इंक्वायरी करी, बेटा फ्लाइट कौन सी फ्लाइट में था, फ्लाइट नंबर बताया, बोलो फिर वो फ्लाइट तो चली गई। उस फ्लाइट को गए 1 घंटा हो गया था, माँ बाप को कुछ अता पता नहीं था उस बच्चे का। अब सोचिए आप, पूरी उनकी बुढ़ापे की दौलत बच्चा आके लेके चला गया, वहां छोड़ गया उनको, कहाँ जाएंगे अपने बूढ़े माँ बाप। तो ये कलयुग भयंकर चल रहा है चरम, और ये बचेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि ये बचेंगे, बहुत भयानक इनको, इनकी नरक, इनके लिए रोरव नाम का नरक अलग ही है। यहाँ भी कष्ट भोगेंगे और परलोक में भी कष्ट भोगते हैं। इन सब चीजों से बचाने के लिए बड़े बुजुर्ग बचपन से बच्चों में संस्कार डालते थे, महिलाओं की इज्जत करो, महिलाओं का सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों को जवाब मत दो भले ही वो गलत हो। ये सब चीजें होती थी। अभी आजकल समय बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत खराब समय है। ये स्थिति तो अर्जुन इतना, मतलब कितना अच्छा vision, इतनी चिंता दिया, वैष्णव इतना सोच सकता है। ये बोल रहा है प्रभुपाद जी की वो, अर्जुन जो एक महान वैष्णव है, इसलिए दयालु है, वैष्णव इतना सोचेगा ना, कौन दूसरों के बारे में सोच रहा है आजकल, सब स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं। ये है। ठीक है, श्लोक क्रमांक जी इसको 43। कंप्लीट कर दो, लाइन रह गई है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा। नहीं एक लाइन हो हाँ करो प्रजिस्ट्रा। हाँ प्लीज। थैंक यू प्रजी। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण प्रजी। समाज के जो नायक हैं वो खुद वर्ण संकर हैं, वो खुद अंधे हैं। अंधे से मतलब आध्यात्मिक, अंधे से मतलब आंखों के अंधे नहीं है, आंखें तो हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अंधे, अपने कर्तव्यों के प्रति अंधे हैं। और इतना ही नहीं है, ये अंधे तो नरक में जाते ही जाते हैं, और जो इनका अनुगमन करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मांस खाता है,
और वो ये बोले कि भाई मैं तो दुकान से लाके मांस खाता हूं, मुझे तो आपका उसकी दुकान थी, मैं गया क्या आ गया। तो ऐसा नहीं है। मनुस्मृति बताती है कि जो मांस बेचता है, जो जंगल या जानवर को लाता है, जो काटता है और जो बनाता है, जो खाता है, जो दूसरों को खिलाता है, यहाँ तक कि जो मांस खाने वालों को वो खाता नहीं है। मैं मांस खाता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मांस खा रहे हैं उनका मैं विरोध नहीं करता, उनको प्रोत्साहन देता हूँ, उन सबको कर्म आता है। वैसे ही इधर है कि अगर मान लीजिए कोई माँ बाप अपने बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं और उसके पत्नी और पति और बच्चे भी अपने पिताजी की सहायता कर रहे हैं, उनको भी कर्म आएगा, वही बचेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया। उनको विरोध करना था, बच्चों को पत्नी को विरोध करना था कि आप ये गलत कर रहे हो। कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, आप उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन जिसे घर में जहाँ नहीं करता उनको भी कर्म आता है। तो ये पूरा बड़ा, वही बहुत प्रभुपाद जी बोल रहे थे, जो घर का नायक वो अंधा है, जो बाकी लोग वो भी अंधे ही निकलेंगे। सिंपल सी बात है, वो सब नर की तरफ जा रहे हैं। शास्त्र मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें अध्ययन किया, शास्त्र पूरा बताते हैं ऐसे घरों में अशांति हमेशा रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ बीमारी, खर्चा लगा ही रहेगा, अनायास खर्चे इनके होते ही रहेंगे, तनावग्रस्त जीवन जिएंगे ही जिएंगे, बीमार रहेंगे, ये सब ही रहेंगे। क्यों? अपना जो कर्तव्य वो नहीं निभा रहे, एटलीस्ट प्रयास नहीं कर रहे हैं। कम से कम प्रयास करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्लोक क्रमांक 4343 कौन पढ़ेगा? इसका नाम बोला था मैंने, 43 कौन पढ़ेगा भाई? यस, रंगनारायणी माता जी आप पढ़िएगा। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भक्ति अत्त सुषुष्मा। पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा था ना कि नरक में जाते हैं। ऐसा नहीं कि नरक में भोगेंगे, यहाँ भी भोगना है। बुढ़ापे के पहले पहले तबीयत से भोगेंगे वो। शरीर में 9 छेद होते हैं, 9 छेदों से खून निकलता है। इसीलिए अभी कष्ट से लेना अच्छा है। बड़े बुजुर्ग की सेवा करने में कष्ट तो होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो सह लेना अच्छा है भविष्य के लिए। ऐसा है तो अर्जुन ने वही बात क्लियर कर दी कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। एक बार गए तो उनका उत्थान होना बहुत मुश्किल है, बहुत केवल कष्ट ही कष्ट है। रोरव नाम का नरक में वैसे ही कष्ट है, रोरव नाम का नरक तो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ इतने तकलीफ दी जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है, पूछो मत आप। शरीर को बिल्कुल आग में जिंदा जलाया जाता है, गरम गरम लोहे से चिपकाया जाता है, लोहा पिघला के पिलाया जाता है, क्या नहीं होता वर्णन श्रीमद् भागवतम। लेकिन आजकल के तथाकथित आधुनिक लोग बोलते हैं गपाड़ी आते हैं, ऐसा बोल देते हैं, या बोले ऊपर कोई नरक नहीं, जो है सब यही है। अरे यहाँ तो देख रहे हो वो टेलर ही, केवल टेलर भी नहीं एक्चुअली में, यहाँ का टेलर ही इतना खतरनाक है। तो ओरिजिनल फिल्म कितनी खतरनाक होगी। जो कुल धर्म का विनाश करेंगे वो कहाँ जाएंगे? नरकों में गिरेंगे। ये बात है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये तो। ये इंपॉर्टेंट लाइन तो पूरी भक्ति का सार है। हम्म, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं और हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? हाथ उठाइए कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम भक्ति में ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। कितने भक्त को कैसा लग रहा है? मुझसे कई बार भक्त लोग पूछते हैं, तो भी इतने साल हो गए भक्ति करते करते, अब भक्ति में बोर हो रहे हैं, कोई रस नहीं आ रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है भक्ति में, ऐसा लग रहा है कि भक्ति का अनर्थ कम नहीं हो रहे हैं, हम सीख नहीं पा रहे हैं। कितने लोग हैं? 14 लोग हैं टोटल 43 में से। अरे वाह, बाकी लोग बड़े एडवांस है भाई, क्या बात है। चलो अच्छी बात है। तो देखिए, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ही यही है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं
कि हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, नो डाउट, श्रवण भी कर रहे हैं, पठन भी कर रहे हैं, ज्यादातर तो लोग श्रवण ही करते हैं, 90%। क्लास सुनो, क्लास सुनो, क्लास सुनो, करते ही हैं वो। लेकिन जब तक हमारी साधना, हमारा भजन आचार्यों के बताए हुए रास्ते पर आधारित नहीं है, हमें भक्ति प्रवृत्ति करने में बहुत समय लग जाएगा। मैं कई बार अपनी क्लासेस इस बात को बोल चुका, देखिए प्रभुपाद जी ने खुद यहाँ बोल दिया कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि कि आचार्यों से सुना जाए। आचार्यों से सुनने का सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आचार्यों की टीकाओं का खुद अपनी बुद्धि से अध्ययन किया जाए। पहले एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़िए, नहीं आएगा 3 बार पढ़िए, 3 बार नहीं आएगा 4 बार पढ़िए, 10 बार में तो आ ही जाएगा। जो समझ आया वो लिख लीजिए, अध्ययन कीजिए, उस मेडिटेट कीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी चीज। और फिर हम सुनने जाते हैं। अगर हम पढ़ के गए हैं सुनने के लिए, होता क्या, हम लोग खुद पढ़ के तो ये नहीं, वो क्लास में बैठे जाते हैं सुनने। अब स्पीकर वक्ता जो बोल रहा है, वो जो बोलेगा हमें सब सही लग रहा है, बड़े अच्छी क्लास दे रहे हैं प्रभु जी, बड़े अच्छी क्लास दे रहे हैं हमारे, बड़ा अच्छा बोला, क्या कॉमेडी करी, कुछ जोक सुना दिए, कुछ जामा, बड़ी अच्छी क्लास थी। अरे क्या अच्छी क्लास थी? आप एक बार प्रयोग करो, आप पहले से किसी भी क्लास में जो श्लोक चल रहा हो ना, उसको पढ़ के जाओ, अच्छे से तात्पर्य पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, शब्दार्थ पढ़ के जाओ, और हो सके तो उसके पिछले भी 1-2 श्लोक पढ़ लो, 1-2 आगे वाले भी पढ़ लो, और क्लास में बैठ जाओ। चूंकि आप सब पढ़ के बैठे हो, आपको तुरंत समझ में आ गया सामने वाला प्रवक्ता कितना अपने मन से बोल रहा है, कितना जो है वो आचार्यों की वाणी बोल रहा है। क्लियर हो जाएगा भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुद्दा हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं, तो सामने वाला जो बोलेगा हमें मानना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप लोग हाथ हटा लीजिए, अपना लोअर हैंड कर लीजिए। एक बार प्रभा जी से किसी ने पूछा, प्रभा जी आपने कृष्णा को देखा है क्या? तो प्रभा जी ने बोला, तुमने शास्त्र पढ़े हैं क्या? उसने बोला नहीं। प्रभा जी ने बोला, देन यू आर ए फूल, मैं तो जो बोलूंगा तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कुछ कह सकते हो क्या? नहीं। इसलिए वाकई में अगर प्रगति करना है, आचार्यों से सुनना हो ना, आचार्यों ने अपनी वाणी कहाँ सुनने को मिलती है? पुस्तकों में मिलती है। खुद से पढ़ना चाहिए। जब तक व्यक्ति खुद से शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक सोशल मीडिया के जितने तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कथावाचक हैं, सबकी दुकानें चलती रहेंगी और वो करोड़ों कमाते भी रहेंगे। वो गलत नहीं है, उनको हक है 2 लाख का घूमने का और महंगी महंगी गाड़ियां जाने का, दूसरों को वैराग्य का प्रवचन देके खुद आलीशान जीवन जीने का उनको हक है। क्योंकि हम लोग खुद से शास्त्र नहीं पढ़ रहे, खुद से अध्ययन नहीं करने का हमको अभ्यास ही नहीं दिया जा रहा है। खुद से पढ़ने से विवेक जागृत होता है। क्यों होता है? आचार्य के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं हम लोग, उनकी कृपा फ्लो होती है, उन्होंने बहुत मेहनत से लिखे हैं। हमारे आचार्य कोई पागल थोड़ी थे, षड गोस्वामी इस मेहनत लिख के उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी हैं। उनकी टीकाओं को पढ़ोगे तो ही कृपा मिलेगी, और उनकी कृपा से अनर्थ निवृत्ति होगी तीव्र गति से। नहीं तो सालों करते रहो भजन, कुछ नहीं होना है ना। बहुत प्रगति तो होगी, लेकिन इतनी होगी, संभाल लो दिल्ली से किसी को मुंबई जाना है, तो एक पैदल जा रहा है और एक प्लेन में जा रहा है। प्लेन वाला 1.5 घंटे पहुंच जाएगा, पैदल वाला मान लो कितने समय पहुंचता है। प्लेन वाला को ना आचार्य इस बात को मान रहा है, आचार्यों से अध्ययन करना चाहिए। आचार्यों के पास दोष नहीं होता है। आचार्यों के पास जो 4 दोष होते हैं ना बद्ध जीव में, वो नहीं होते। आचार्य लोग भौतिक जो माया है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए उनका ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है और उनमें पूरी कृपा डाल देते हैं वो। उनका नाम लेने मात्र से ही अनर्थ निवृत्ति तीव्र गति से होती है। कि बल्ले विद्याभूषण ने यहाँ पर ये बोला है, इस श्लोक में रामानुजाचार्य जी ये बोलते हैं। हमेशा क्यों बोलते हैं? कान में पड़ता है ना तो आचार्य खुश होते हैं, तुरंत कृपा फ्लो करते हैं, इमीडिएटली हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारी क्लास देने से कोई अनर्थ निवृत्ति किसी की नहीं होने वाली, ना किसी की क्लास देने से होने वाली है। अनर्थ निवृत्ति आचार्यों के नाम के अनाउंसमेंट से होती है कि कहाँ पर किस आचार्य क्या बोल रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अभी मैं इस टीका में आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी क्या क्या बोल रहे हैं, बताऊंगा मैं आपको, ताकि इनसे हमारी अनर्थ निवृत्ति तेजी से हो। देखिए देखो प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव के आधार पर ना बताकर आचार्यों से जो सुन रखा उस पर आधारित करते हैं। आचार्य मतलब 100% शुद्ध भक्त, 100%। तब आगे जाके पढ़ूँ मैम? अच्छा। तब अनर्थ निवृत्ति होगी। आगे पढ़िए माता जी। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने हम्म पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है
उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। रुक जाइए, तो वर्ण देखिए, आश्रम एक धर्म मिनट एक की मिनट रुकिए 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 माता जी, रुकते आइए। तो देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तविक ज्ञान की विधि यही कि आचार्यों से श्रवण किया जाए। श्रवण मतलब पठन किया जाए, क्योंकि उनको एक चीज पता है डिटेल में। उनको कैसे पता है, कोई पूछेगा ना, भगवान ने डायरेक्ट रिवील किया हुआ है भाई। उन्होंने, भगवान ने रिवील किया है इनको कि मैंने कहाँ पर कौन सी लीला करी, मैंने कहाँ पर किस श्लोक में क्या बोला, उसका क्या मायने है, भगवान बताते हैं उनको, वो हमें बताते हैं। अब जिसका खुद का भगवान से कनेक्शन नहीं हुआ, हमें क्या बताएंगे और क्या सुनाएंगे, क्या लाइफ के डिसीजन देंगे वो। बात तो ये है, ऐसा है। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। तो ये शास्त्रों का नियम है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है और वह चाहता है कि मैं बचूं अगले जन्म में, तो उसको इसी जन्म में क्या करना चाहिए, मृत्यु के पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो शास्त्रों में हर पाप के प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं, वो करना चाहिए। हम लोग इससे बड़ा कृष्ण भक्ति करना, बेसिकली सकाम कर्म लोगों के लिए होता है ये। वो मैं आगे बताऊंगा, आप जब अगले चैप्टर में चलेंगे तो आपको डिटेल में सब समझाऊंगा। हम लोग लिए थे कि जितना अच्छे से हम भक्ति कर लें, जितना अच्छा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, संभव तो कुछ आचार्यों की पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए, या नहीं मिले तो कोई ऐसा किसी का भाग्य जो हमें आचार्यों की वाणी को सही सही सुना सके, उनसे सुन लें। वो इतनी तेजी से काम करेगा, इतनी तेजी से काम करेगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई से एक पैदल जा रहा है और एक प्लेन से जा रहा है, इतना तीव्र गति से काम होगा, उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। तो प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छी बात बोली। पहले अध्याय का पहला श्लोक बड़ा जबरदस्त, तात्पर्य जबरदस्त था। ये भी बहुत जबरदस्त है, जहाँ प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आचार्यों से, आचार्यों की वाणी सुनो, आचार्यों की पुस्तकों का अध्ययन करो। चेतन चेतानंद प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा है कि जो आचार्य, केवल जो फॉल्स डिवोटी, फॉल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, फॉल्स डिवोटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन बताएगा। False- झूठा। हाँ करेक्ट। तो झूठे जो भक्त होते हैं ना, वही आचार्यों की टीकाओं को अध्ययन नहीं करते, जैसा बोलते हैं प्रभुपाद जी चैतामृत में। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट है पूरा, जहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन करना कितना आवश्यक है। सीसी में एक जगह बोलते हैं प्रभुपाद जी, केवल जो झूठे भक्त हैं, दिखावे की जो भक्ति करते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं। ढोंगी ढोंगी भी कह सकते हैं प्रभु जी। नहीं ढोंगी तो नहीं है, अपने दिखावा करते हैं ना भक्त लोग। प्रभुपाद जी की लैंग्वेज है, दिखावा करने वाले भक्त लोग सोचते हैं कि आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। वो जी वो ऐसा रिवील नहीं, बताए थे, रिवील को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिवील को बोलेंगे, हृदय में रिवील होता है, रिवील मतलब प्रकाशित होना, हृदय में ज्ञान प्रकाशित होना, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वो पढ़ोगे ना 10वां या 10वां स्कंद की बाल लीला है, तो हर आचार्य का मूड अलग अलग होता है। तो आचार्यों को भगवान उनके रस के हिसाब से रिवील, हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो हमें क्या प्रकाशित हो रहा है किस लीला में, वो हमें कैसे पता चलेगा, आचार्यों के माध्यम से ही चलता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, वो माधुर्य रस के आचार्य हैं, तो भगवान उनको वो लीला माधुर्य रस के दृष्टिकोण से बताते हैं। वल्लभाचार्य जी हैं, जब वो क्या बोलते हैं उसको, वात्सल रस के आचार्य हैं वो, तो वो लीला भगवान उनको वात्सल रस के हिसाब से बताते हैं। जब मान लो पूतना भगवान को लेने आई और दूध स्तन पान करा रही थी, भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्यों कर ली, वल्लभाचार्य ने बहुत अच्छे कारण बताया उसमें, क्योंकि कृष्ण ने उनको रिवील किया है। लेकिन दूसरी लीला शंकर रस की लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, बहुत सुंदर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे जो सबसे रसिक आचार्य माने जाते हैं हमारे संप्रदाय। तो ये सब चीजें होती हैं, तब आदमी अब इस सब आचार्यों को सुनता है, पढ़ता है, तो अपने आप हृदय की शुद्धि होती है, जॉय आता है हृदय में, आनंद आता है, वाह मजा आ गया, पढ़ने में आनंद आ गया। और जहाँ दिल खुश हुआ, मन चंगा, कठौती में गंगा। प्रॉब्लम तो सारी मन में ही है ना, परेशानी हमें क्यों हम पे हावी होती है, जब हमारा मन परेशान होता है तो परेशानी हम पे हावी हो जाती है। मन अगर मस्त है तो फिर क्या, हम तो परेशानी चलता है ठाकुर जी। आप बस मुझे इतनी शक्ति प्रभु देना कि जी, मेरे जीवन से शोक
एक मिनट बोलने दीजिए मेरे को। मुझे शोक, मेरे जैसा आप शोक मोर भय से मुक्त कर दो मुझे, बस खत्म। जो भय मेरे अंदर है ना, इस भय को आप निकाल दो बस। ये भय जो मुझे परेशान करके बैठा है, बाकी परेशानियां नहीं है लाइफ में, इतनी है, मना नहीं करता, लेकिन वो इतनी भयानक नहीं है जितना कि हमारा दिमाग, हमारा मन उनको बना देता है। मुझे तो अभी अभी जान से मारने की धमकी मिली, अभी 2 दिन पहले ही फोन पे डायरेक्ट फोन आया। बिंदास है। मारने वाला भी बिंदास, धमकी देने वाला भी बिंदास, हम भी बिंदास है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मन से ये भय निकाल दो आप बस। और कुछ नहीं है जिंदगी में, है ही क्या हम सब जानते हैं क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, लेकिन वो भय, शोक, शोक मोर भय, ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मन से ये निकाल दो आप बस। ये परेशानी है एक्चुअली में। बाकी भारी परेशानी में कोई दम ही नहीं कि मुझे छू भी लें, मैं दम ही नहीं कि मुझे डिस्टर्ब कर दे, कैसी ही परेशानी हो। परेशानी ये है, शोक मोह और भय, इनसे मुझे मुक्त कर दो आप बस। तो उसकी बड़े प्रार्थना पूर्वक, याचना पूर्वक जप करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक गीता का क्लासेस में आना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ सारी यहीं से आएगी। दिन भर हम लोग 24 घंटे मटेरियल एनर्जी में रहते हैं, बस 4 घंटे तो हमको मिलते ही हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में आने के, 2 घंटे जप का, और जब जो भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, यही सही, यही हमारी ताकत है। इसी के सारे तो मटेरियल एनर्जी से युद्ध कर पाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर बात सारी खत्म हो गई। अर्जुन ने चौथा कड़ा बता दिया है कि भगवान, ये 4 गण अर्जुन ने अध्याय में सुना दिए कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब आगे चर्चा हम कल करेंगे, जहाँ अर्जुन ने अनाउंसमेंट कर देंगे कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, ये हो जाएगा। तो कल गुरुवार शुक्रवार 2 दिन में हमें फर्स्ट चैप्टर खत्म करके फिर सोमवार से सेकंड दूसरा अध्याय चालू करेंगे। दूसरे अध्याय तक तो आप लोग अगर सुनेंगे या आए तो मस्त हो जाओगे आप लोग झूम झूम के। क्योंकि वहां से मैं आपको एक्चुअल फिलॉसफी में लेके जाऊंगा, अंदर आपको खूब गोते लगवाऊंगा, ऐसा रहेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाथ उठाइए, हाथ हाथ हाथ, थैंक गॉड। एक कौन है? मिनट। ओ, अच्छा। हाँ, कदम मिलता माता जी, बोलिए। वो वल्लभाचार्य जी ने वो आंख बंद कर दिया पूतना जी को देखकर, भगवान ने आंख बंद कर दिया, वो वाला थोड़ा बोलिए ना। मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी मेरा प्लान बन रहा है, या तो मैं 10वां स्कंद चालू करूंगा डायरेक्ट, या पहला स्कंद, मैं बताऊंगा आपको। अभी थोड़ा मेरे को भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो श्रीमद् भागवतम में से मैं बताऊंगा आपको। इसमें बहुत क्वेश्चन है, एक थोड़ी तो मैंने एक बोला, ऐसे पता नहीं कितने प्रश्न आएंगे। या सीता सेविका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी जैसे कि आपने बताया कि आजकल की जनरेशन ऐसे है कि माता पिता की इज्जत नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, जैसे घर परिवार में भी। तो प्रभु जी ऐसे की कहते हैं कि ये तो अपने कर्मों का मतलब बदला लेने के लिए आते हैं एक दूसरे से, तो क्या ये भी ठीक है? बिल्कुल सही है। जैसे ये भी कोई किसी को टॉर्चर करता है परिवार में, सास ननद पति बेटा बहू कोई भी, तो यह यस, क्या एक दूसरे का बदला लेने के लिए आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सास को पकड़ ले बोले मैं तेरा बदला लेने आई हूँ। हमको ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत खतरनाक परिणाम हो जाएगा उसका। लो, मैं तुम्हारा कर्मा तुम्हें देने आई हूँ। वो नहीं करना है। वो तो उसका मतलब है कि भैया, ये तो रियलिटी तो यही है कि हमको जो कष्ट दे रहे हो हमारे लोग, लेकिन हमको उसको सहना है। वो सहने की शक्ति आएगी भक्ति करने से, नहीं तो नहीं आ पाएगी, ये बात है। प्रभु जी सहन भी कब तक करें फिर, अगर बहुत से ऐसे भी हैं? अब इसमें डिटेल हो जाती है फिर बहुत सारी। अब वो कौन है करने वाला, देने वाला कौन है, परिस्थितियां क्या, ऊपर घुसना पड़ता है, डिटेल है वो। बस प्रभु जी सिद्धांत की। जैसे कि हमारे पास में ही है एक बेटा है, बहुत ज्यादा परेशान करता है परिवार में, तो फिर उसको उसका क्या किया जाए? माँ कोई परेशान करता है। आप मेरे से अलग से फोन करके बात करना, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है, ये क्योंकि पर्सनल। मेरे पास में ही है एक। ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक है। पर्सनल हरे बताऊंगा कृष्ण। ये चीजें ठीक है, पर्सनल, धन्यवाद। पर्सनल डिस्कस होती हैं चीजें। यस नंदा दया जी, आपको दया कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपकी क्लासेस तो बहुत ही अच्छी होती है, इसमें तो नो डाउट।
और एक एक चीज, अब ये जो श्लोक आपने समझाया प्रभु जी, पूरा मैंने अच्छे से सुना है, तो काफी अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि स्पेशली कि हमें आचार्यों के जब आचार्यों की टीकाएं सुनेंगे या उनकी जो उन्होंने शास्त्र में दिए पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा, उससे ही हमारा जो उद्धार हो पाएगा। तो ये जो श्लोक है ये मेरे दिमाग में बैठ गया। एक बार आपने एक चैप्टर और था हमारा अभिधेय प्रयोजन और संबंध के बारे में बताया था, चैप्टर नंबर 10। तो वो भी मुझे, जो मैंने बहुत अच्छे सुना था, तो वो भी मेरे दिमाग में एकदम मतलब श्लोका बैठ गया था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतना ऑस्पिशियस टाइम हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस एक क्वेश्चन में था मेरा, तो थोड़ा सा ये पिंडदान के ऊपर मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी प्रभु जी। ये पिंडदान करते हैं तो इसका क्या तो महत्व है, और जब हम पिंडदान कर देते हैं तो उसके बाद जैसे श्राद्ध होते हैं, क्या हमें वो भी करने चाहिए? तो वो थोड़ा सा बहुत डाउट रहता है कभी कभी। आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? अब प्रभु जी कल की क्लास में थोड़ा सेवा थी तो इसलिए नहीं रह पाए प्रभु जी। हाँ, कल हमने खूब चर्चा की, कल की क्लास में भी करी थी, पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी कि नहीं, मैं पिंडदान अति आवश्यक होता है। पिंडदान करना हमको सबको आवश्यक करना चाहिए। कब तक? जब तक हम, हाँ, किसी को लगता है कि मैं शुद्ध भक्त बन चुका हूँ, फिर उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक इसको लगता है कि नहीं, मैं साधक हूँ, साधना भक्ति कर रहा हूँ, तो हमको बराबर ये सब करना चाहिए। वो श्लोक प्रभुपाद जी ने 11वें स्कंद से कोट किया है, जो पूर्ण शरणागत लिखा है उसमें। लेकिन जब तक किसी को लगता है तो फिर वो नहीं करे, पूर्ण शरणागत किसी को लग रहा है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि नहीं, करना चाहिए बराबर, क्योंकि वो भक्ति के लिए फेवरेबल है। अगर नहीं करेंगे तो पितृजन श्राप देते हैं, उससे भक्ति में बाधा आती है। चैतन्य महाप्रभु ने पिंडदान किया कि नहीं किया? बराबर किया, सब लोगों ने किया है। इस्कॉन में कितने सन्यासी उन्होंने किया हुआ है, पिंडदान किए बराबर। मैं जानता हूँ सन्यासी, गुरु ने किया हुआ है। अब उनको तो, क्योंकि समझते हैं चीजों को, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रभु जी इसमें एक चीज मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, मतलब मम्मी थी तो अब तो नहीं है, उनको 12-13 साल हो गए, लेकिन जो है हमारी फैमिली, जॉइंट फैमिली, मैं और मेरे छोटे वाले जो देवर हैं, तो घर पे जो है पिताजी ने ही किया था माता मम्मी का अंतिम संस्कार। तो हमारे यहाँ से कहते हैं जो अंतिम संस्कार कहता है वो ही जो है श्राद्ध करता है। तो हम लोग जॉइंट फैमिली मतलब अलग नहीं हुए प्रभु जी, ऐसे कहते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं, वो वहां रहते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं, पर वही वहां पर ही श्राद्ध मनाया जाता है, माता मम्मी का ना, हमारे श्राद्ध वही मनाया जाता है। तो क्या उसमें प्रभु जी हमें अलग से भी करना चाहिए? नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो जब करते हैं, जब करने वाला अगर वो कर रहा है तो फिर आवश्यकता नहीं है। एक बात, दूसरी बात, हम जब करते हैं तो शायद दो तरीके से होते हैं। एक होता है सकाम करते हैं, वो हम लोग नहीं करते, हम लोग वैष्णव रीति से करते हैं। हमारे वैष्णव, जैसे हमारी ऑफरिंग होगी वो गुरु महाराज को जाएगी, गुरु महाराज से प्रभुपाद जी को जाती है, प्रभुपाद जी से राधे कृष्ण को जाती है। हम लोग वैष्णव रीति से करते हैं। भगवान को बोलो बोलो सकाम करवा, डायरेक्ट खाना देते हैं हम, थोड़ा डायरेक्ट खाना देते हैं। हम भगवान को पहले भोग लगाते हैं, विष्णु जी भगवान को भोग लगता है, फिर हम पितृगणों को ऑफर करते हैं। तो हम वैष्णव पद्धति से करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं, गीता जी का पाठ और करते हैं, और जलदान भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, जल तर्पण करते हैं, बिल्कुल देते हैं, सब करते हैं। जी अभी तो हम लोग नहीं करते, मम्मी को गए हुए 12 साल हो गए, लेकिन हम हाँ, तो लोग नहीं आपका तो करते, हम अभी घर आपके पे। पिताजी है ना, पिताजी कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ तो जी, हाँ जी प्रभु। आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी की इच्छा तो कर भी सकता है, शास्त्र अलाउ कर, लेकिन कोई उसको कुछ वो करे, उसको नहीं करेगा तो कर्म आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली फर्स्ट जिम्मेदारी पुरुषों की ही है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जी पुरुषों की है थैंक इसमें। यू सो मच, पूछना था। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा, साधु हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। यस, मनीषा जी, डिसाइपल ऑफ नंद दया जी। यस प्लीज। आ, हरे कृष्णा प्रभु जो जी, जो जैसे माता जी ने क्वेश्चन पूछा ना, तो इसी से ही रिलेटेड है। जैसे ना हम लोग के घर में भी ऐसा नहीं होता, अब तो वो पिंडदान कर दिया। तो माता जी का क्वेश्चन था कि पिंडदान करने के बाद श्राद्ध करना होता है नहीं करना होता। चाहे गया जी जाके ना जो पिंडदान हो जाता है, तो हमें वहां से, जहां से हमने करवाया ना, तो श्राद्ध के लिए मना कर दिया गया है कि अब ना कंप्लीट तर्पण हो गया है। तो आप जब वो यहाँ से चले गए हैं, तो आप उनको दोबारा से इनवाइट नहीं करो, आप दोबारा आने के लिए ना, कि वो आप पे यहाँ पे वापस भ्रमण करें। तो ऐसे नहीं करना होता। तो उसको श्राद्ध अब आप छोड़ दीजिए, तो हमें श्राद्ध के लिए तो मना कर दिया गया है। बस एंड में एक दिन 15th डे पे खाली जल देने के लिए ऐसा विधि बताई गई है। और दूसरा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि एक तो ये चीज है, और सेकंड, जैसे माता जी ने बताया कि श्राद्ध ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते।
तो हमारे भी घर में ऐसे ही होता था। फादर हैं तो फादर साहब क्या करते थे, मतलब दादी जी ने मना कर दिया था कि पापा की जो दादाजी हैं उनका श्राद्ध वगैरह करने के लिए। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना इश्यूज क्रिएट होने लगे, तो हमने किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि बड़े बेटे जो होते हैं ना उनको करना इज मस्ट। जो बड़े बेटे होते हैं चाहे वो करें, क्योंकि ऐसे पितृगण ऐसे बोलते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ है, ऐसे उन्होंने बताया। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि हमारा परिवार इतना बड़ा है कि घर में अगर 3 बेटे हैं उसमें से 2 दे रहे तो एक के घर से हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम उधर से अभी आशा रख रहे हैं पर उधर से कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उधर कुछ इश्यूज आएंगे। तो ये बारे में आपका मैं थोड़ा सा जानना चाह रही आप थी। प्रश्न को दोबारा फ्रेम कीजिए एक लाइन में। पहला प्रश्न तो आपका क्या था, पहला वाला प्रश्न? पिंडदान और श्राद्ध की, हाँ, वो आपका पिंडदान जो एक बार प्रश्न था हो वो जाता है बिल्कुल जब। समझ गया। वो सही है कि तिथि में जब पितरों में मिला दिया जाता है उनको, तो तिथि बन जाती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो पंचमी के दिन जो है तर्पण और जल कर सकते हैं, सही है एकदम। लेकिन कुछ लोग जो पूरे 13 दिन भी करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, उनकी इच्छा है, लेकिन उस तिथि में तो करना आवश्यक है, तो वो तो नो सही। नो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन था जो पिंडदान और श्राद्ध 2 डिफरेंट चीजें होती हैं, हम्म। है ना। पिंडदान होता है जो गया जी जाके, जैसे सीता मैया का हुआ था, हाँ, राम तो वो जी, तो और एक वो बार हो गया। हाँ वो एक बार डन, तो उसके बाद श्राद्ध दोबारा कंटिन्यू नहीं करना होता। करेक्ट, सही ठीक है। है ना। सही है। और बिल्कुल। सेकंड था कि जैसे घर में जैसे हमें जो बताया गया है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। जैसे हम मम्मा पापा नहीं करते थे, लेकिन पापा घर में सबसे बड़े थे और चाचू हैं सबसे छोटे। तो आप उसे आप एक घर के फैमिली मेंबर का नाम मत लीजिए। देखिए, आप जनरल प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो उसको दूसरे सॉरी, तरीके हाँ से मतलब ठीक बताइए। है। ओके ओके। जैसे हम लोग का जैसे फैमिली है तो फैमिली में ऐसे करके बताया गया है कि एक जो सबसे बड़े हैं उनको भी अगर दादी भी कर रहे हैं तो उनको उनके साथ साथ सबसे बड़े को भी करना चाहिए, और सब जितने बेटे हैं सबको इक्वली वो श्राद्ध सबके उसमें आता है, सबको करना इज इम्पोर्टेंट। अगर नहीं करेंगे तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। तो पूछना क्या है आपको इसमें? मतलब ऐसे जैसे अभी आपने बताया कि अगर एक जगह वहां पे हो रहा है, जैसे माता जी ने बताया कि ऑलरेडी हो रहा है, तो उसमें यहाँ हाँ, पे उनको करना है या नहीं करना चाहिए, मतलब आपने बताया कि देखिए, नहीं आप चलेगा। कंफ्यूज कर रहे हो। बात को सुनिए। पिताजी के केस में कहाँ से है? पिता के पक्ष से है ना, आया ना, है कि नहीं? माता जी के केस में तो पिताजी के पक्ष से है ना, माता जी के ससुर केस जी में। के पक्ष से है ना माता जी, इन लॉज के पक्ष से है माता प्रभु जी। इल्लास मतलब हाँ, इन लॉज ससुर। के उससे ससुर जी, यस यस प्रभु जी। तो ससुर जी का कौन कर रहा है श्राद्ध? एक्चुअली प्रभु जी हमारी जो फैमिली है ना, तो हम फैमिली में 2 ही हैं, मतलब हमारे प्रभु जी और हम हमारे छोटे वाले। तो हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तो उनका अंतिम संस्कार हमारे पिताजी ने, मतलब फादर इन लॉ ने किया था। हाँ, तो तो देखिए, एक मिनट, तो पिताजी कुल जो मिला है। के ये जो है पति पत्नी के बीच की बात है ना। पत्नी, वाइफ ने शरीर छोड़ा, तो पति तर्पण कर रहा है, करेक्ट? यही बात है ना। तो इस केस में पति को यस प्रभु करना जी। चाहिए, पति का पहला अधिकार है। तो पति कर, एक मिनट बोलिए, रोकिए मत बीच में। पति अगर कर रहा है तो फिर बहू को करने का कोई रोल ही नहीं है। ये बात है ना। आप वही वही मैं डिटेल में कंफ्यूज हो गया। इसमें काफी चीजें देखनी पड़ती है। रिलेशन किसका का, पहली जिम्मेदारी किसकी बन रही है? पति पत्नी एक ऐसे, पहली जिम्मेदारी पत्नी चली गई तो पति की बनती है। तो अगर पति अब कर रहा है तो बेटे को करने की आवश्यकता नहीं है। जब बेटे को नहीं करना तो बहू के भी जिम्मेदारी रिक्वायरमेंट नहीं बन रही है। ठीक है ना? अभी जिस केस की आप बात कर रहे हो कि एक परिवार में 3 बेटे हैं, तो तीनों को करना चाहिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तीनों कर दो, वेल एंड गुड, क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए तीनों को, अवश्य ओके। करना चाहिए। लेकिन 3 में से किसी कारणवश 2 नहीं भी कर पाए तो किसी एक को तो करना जरूरी है ही। ये बात है। पितरों को तर्पण। प्रभु जी ऐसा भी होता है प्रभु जी, ऐसे एक मिनट पंडित जी कांता जी, बोलते हैं प्लीज। कि अगर वो एक बोलिए मत, पहले कंप्लीट तो होने दीजिए भाई बात को। डायरेक्ट ऐसे मत बोलिए। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर पति पत्नी एक केस में जिम्मेदारी किसकी आ रही है? पति को, उसको करना है। जब वो नहीं होगा तो ऑप्शन ढूंढा जाता है। अब आप एक कैसे, आप बोलो कि 3 लड़के थे, 3 में से एक भी कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन तीनों करो तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहागा, तीनों का कल्याण होगा, तीनों को और आशीर्वाद मिलेगा, बाकी लोगों को भी मिलेगा। ये बात है। ठीक है ना? अब बोलिए कांता जी।
सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया बीच में, लेकिन नहीं नहीं, कोई बोलिए। बात नहीं प्रभु जी। आप प्रभु जी, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि 4 या 3 बच्चे भी है ना, तो अगर वो नहीं कर सकते तो हमें भी तो पंडित जी ने ऐसे ही बताया था गया जी में, अगर वो नहीं कर पाते तो आप उनसे कुछ दक्षिणा ले सकते हैं और उसको लेके मिक्स करके आप कर सकते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं, एक करना चाहता है बड़ा, सबसे थोड़ी थोड़ी दक्षिणा लेके, तो उनका पूरा हाथ हो जाता है प्रभु जी, ऐसा बोला जाता है। नहीं समझ में आया आप क्या बोल रही हो। मतलब जैसे 4 बेटे हैं और एक बेटा अगर श्राद्ध कर रहा है दादा हम्म का या पिताजी का, तो अगर हम्म। बाकी 3 बेटे नहीं करे तो उनसे थोड़ी थोड़ी दक्षिणा ले लें, जो कि उसके अंदर श्राद्ध में सम्मिलित कर ली जाए, उससे उनका भी भाग लग जाता है प्रभु जी। तो दक्षिणा लेके क्या करते हैं वो उसका फिर? प्रभु जी श्राद्ध के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी सामग्री वगैरह आती है, जो भी सामान आता है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है उसे। तो उससे हाँ उनका भी भाग हो जाता है, उनकी पार्टिसिपेशन हो जाता है प्रभु जी। हो सकता है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सही है, गलत नहीं है, हो सकते, ये भी हो सकता है। ये सब तो उसमें डिटेल्स किसी है, को भी दोष नहीं आता प्रभु जी। ये सब डिटेल्स है भाई, आप लोग को प्रिंसिपल पकड़ में नहीं आ रहा, आप लोग प्रिंसिपल नहीं पकड़ रहे हैं। ये सब डिटेल्स है, आपको इस प्रिंसिपल। पूजा आप प्रभु म्यूट जी हो गए। माइक ऑफ हो गया। पूजा म्यूट हो गए आप। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ कर रहा हूँ। आप लोग प्रिंसिपल को समझो। किसी भी केस में रिश्ते के हिसाब से अगर पत्नी चली गई तो जिम्मेदारी किसकी? पहले बेटे की थोड़ी है, पति की जिम्मेदारी है भाई। पति नहीं कर पाएगा तब बेटे का रोल है, और बेटा नहीं कर पाएगा तब फिर बहू का रोल आएगा। कुल मिला के प्रिंसिपल ये कि पितरों को तर्पण मिलना चाहिए हर हाल में। तो पहली जिसकी जिम्मेदारी पहले वो करेगा, ये बात है। बाकी के तीन भाई कर तो करे, अच्छी बात है, उनको भी मिलेगा, उनको मना नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है कि उनको उनको तर्पण मिलना चाहिए। ये सिद्धांत है। शादी में लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही रुचि ले गए। यस अनुराधा माता जी बोलिए। अनुराधा जी, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी, वो आपका म्यूट हो गया था इसलिए मैं उस टाइम हाथ उठाई थी। अच्छा सब हटा लीजिए। ठीक है। तो हमारी चर्चा श्लोक का कुछ था, लेकिन आप में सब ये अभी अभी पिछली क्लास आप लोग को माइंड में लगता है बैठी हुई है अभी तक। शादी तर्पण, शादी तर्पण, यहाँ हम लोग को करना चाहिए, इसको समझिए आप करना है क्या है, इसमें भी डिटेल होती है, किसकी जिम्मेदारी पहले बनती है वो करेगा। नहीं बन पाती तो दूसरा, वो नहीं तो तीसरा ऑप्शन, नहीं तो चौथा ऑप्शन। और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, मान लो महिला, हम चर्चा कर चुका, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कई बार फिर महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि इस संबंध में किसकी जिम्मेदारी पहले आती है, ये बात। जिसकी जिम्मेदारी आती है फिर बाकी के लोगों को उसको सहयोग भी करना होता है। ऐसा नहीं कि इसकी जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी तो बड़ा झेलता रहेगा, बाकी के छोटे मजे करेंगे, नहीं, फिर आपका कर्तव्य उसको सहयोग करना। ये शास्त्र बताता है, ऐसा है। ठीक है। और कुछ इससे कुछ बोलना है? तब 7:45 हो गया। यस निंदा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अना की वो प्रवृत्ति बोले थे ना, अनर्थ प्रवृत्ति वो क्या है? अनर्थ अच्छा, निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, वो भक्ति हाँ। के 8 चरण होते हैं। शुरुआत होती है अदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। सबसे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा होती है, उसे बोलते हैं अदो श्रद्धा। उससे क्या मिलता है? उसको साधु संग मिलता है, साधु के पास जाता है, साधु से भजन क्रिया ने भजन करना सिखाता है। भजन से फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति, मतलब हमारा जो रोग होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब अनर्थ होते हैं। ये 6 मोटे मोटे हैं, बाकी और भी हैं। तो ये अनर्थ की निवृत्ति को बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो वो तेजी से कब होते हैं? जब आचार्यों की वाणी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आचार्यों की वाणी में पोटेंसी होती है। ये बात हो रही थी वो, ठीक है ना? ठीक अंतर आएंगे माता जी। तो जी मुझे पूछना था कि जब कोई मानसिक हो या शारीरिक हो कष्ट भोगते किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो बोला जाता है कि वो कुछ कर्म किए थे, इसकी वजह से उसके द्वारा वो भुगत रहा है। तो वो अपने कर्म से वजह से भुगते हैं। जिस व्यक्ति से द्वारा जो जो दे रहे व्यक्ति कष्ट,
तो उनको फिर दोष दोष लगता है, लेकिन फिर क्यों दोष लगता है? वो तो अपने कर्म से वगैरह उनके उन व्यक्ति के द्वारा संस्पर्श में आए हैं ना। इस तरह हाँ, से ये मुझे समझना था ये चीज़। बहुत बहुत दिनों से बहुत मुझे ये अच्छा, प्रश्न था ये। बहुत बहुत अच्छा फिर वो प्रश्न है कि मान लो कोई चेन बनता ही जाता है, उसने कष्ट दिया, उसको फिर उसको भी भुगतना पड़ रहा है दूसरे के व्यक्ति से। तो चेन तो ऐसे बड़ा होता जा रहा है, तो ये मुझे थोड़ा समझना था, बहुत दिनों से मुझे ये प्रश्न था। सुनिए, रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति अशोक जा रहा है, और सोहन ने आके उसे चांटा मार दिया है खटाक से। तो अशोक आपके पास आके बोला कि उसने चांटा मारा, तो आपने बोला अरे तो तुम्हारा कर्मा था और इसलिए तुमने खाया। अभी अशोक ने जब चांटा खाया है ना, तो अशोक का कर्तव्य है कि उसको सहन कर ले। अब सुनिएगा मेरी बात, सहन कर ले कि ये समझ से कि मेरा अपना कर्मा था, इसलिए मुझे कर्मा आया है। लेकिन अशोक ने प्रतिकार में उसको एक चांटा और जड़ दिया, तब अशोक को डबल कर्म आने वाला है। पिछले जन्म का जो था ही अपराध किया, इस जन्म में और कर दिया। अभी रही बात सोहन की, कि सोहन ने अशोक को कर्मा मारा, तो सोहन को तो फिर परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं, सोहन को भी दंड मिलेगा, क्योंकि सोहन का भी कर्तव्य ये था कि वो सामने वालों को मारे नहीं। इस चेन को अगर रोकना है तो व्यक्ति को सहनशीलता से ही रोका जा सकता है। इसलिए शास्त्र सहनशीलता का बहुत ज्यादा मत देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, अगले श्लोक में आ जाएगा दूसरे अध्याय में। शीतोष्ण सुखदुखदा आग ममाई नो नित्ता तांच सती भारत है अर्जुन सह लो। इसके रोने का तरीका केवल सहना ही, तो चेन चलती रहेगी, सोहन को भी कर्म आएगा, अशोक को भी आएगा, फिर अशोक को आएगा, फिर सोहन को आएगा, वो चलता रहेगा, फिर कोई तीसरा उसको मारेगा। तो वो सर्किल चल बलती रहेगी। उसको रोकने का तरीका ही एक है, ताकि अपने आप को उस चेन से हटा लिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल माचिस की काड़ियाँ हैं खूब सारी, है ना, आप लाइन में लगा दो, तो आप एक माचिस की काड़ी को जलाओगे तो एक से दूसरी, दूसरी तीसरी सब जलने लगेगी। और आपको आपको रोकना तो क्या, काड़ी को हटा दो बस, वहीं चेन ब्रेक हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, वैसे ही दोनों पार्टी को चाहिए कि सहन कर ले, दोनों ही पार्टी को चाहिए कि सहन कर ले। सहन करेंगे तो फिर व्यक्ति कर्मासन होगा, लेकिन वो सहन होता नहीं, इसलिए भक्ति करनी है। भक्ति करने से सहन करना बहुत आसान बात है, क्योंकि ज्ञान आता है, वैराग्य हो जाता है, शारीरिक चेतन काफी ऊपर तक उठ जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति अच्छे से हो चुकी होती है, तो फिर आसानी से, ज्यादा किसी का कठिनाई नहीं होती, आदमी सहन कर लेता है, उल्टा आनंद में रहता है। सहन क्या करना, आनंद आता है उसको, भक्ति का आनंद देता है। भगवान देखते हैं कि मेरे शास्त्र आज्ञा का पालन कर रहा है, तो भगवान उसको जॉय देते हैं फिर। ठीक है, जी बाबूजी, थैंक यू। बहुत दिनों से ये पूछना था, मुझे आज क्लियर हुआ है बाबूजी, आपको थैंक यू, धन्यवाद। हो गया क्लियर ना? जी प्रभु जी। माचिस माचिस की काली को धाड़ मैंने इसीलिए दिया है, तो आपको समझ में आ गया, काली हटा दो, बाकी आग लगेगी नहीं, चेन नहीं और निकलेगी, है ना? सहनशीलता के उदाहरण भी बहुत बढ़िया लगा। और सहनशीलता ही है, उसको सहन करना है। यस, क्वेश्चन बहुत हुए, कमेंट्स। 8 बज गया, आज तो भी आप लोग लंबी क्लास खींच रहे हो। कोई कमेंट, रीना जी है कि नहीं है? रीना जी अच्छा कमेंट, पूरी क्लास दे देती है, बढ़िया से कमेंट कर देती है नहीं क्या आज? देखिए तो दिशा आई तो थी मेरे ख्याल से, नहीं है? अरे है, रीना जी है तो शायद बोलने की स्थिति में नहीं होगी वो अभी। ठीक है हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। कहाँ चले गए थे आप? मैं यही थी प्रभु जी। एक्चुअली मैं माता जी की ना अभी जो चेन वाली बात करी ना, उसको पूरा सोच रही थी कि कितनी अच्छी बात है, और इसीलिए सहनशीलता कितनी जरूरी है, और सहनशीलता आए इसके लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति मार्ग पे चलकर ही सहनशीलता आएगी। वो तो है ही। आज की क्लास ना बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग में एकदम बहुत ज्यादा घुस रही है, मतलब बहुत ज्यादा चल रही है दिमाग में। आज पिंडदान, सहनशीलता, बहुत सारी चर्चाएं हुई ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है। बहुत ही आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू आपका प्रभु जी, आपकी वजह से आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, आपने बहुत सारी आप लोग चीजें सुनने में सिखाई। आतुर होते हो, तो फिर निकलता है श्रोता से। ये प्रिंसिपल है, जी वक्ता कब बोलता है, श्रोताओं की आतुरता को देखकर, उनकी गंभीरता को देखता है, तब फिर निकलता है। खासतौर से मेरे जी साथ तो जी यही होता है। और मतलब मुझे लग रहा है कि श्रोता में ज्यादा दम नहीं है, तो फिर हम भी इतना ज्यादा बोल नहीं पाते, वो प्रेरणा ही नहीं आ पाती अंदर से,
आप लोग इतने जिज्ञासु हो, सुनने में आते हो, बराबर रेगुलरली आ रहे हो, तो फिर स्वाभाविक बात है कि एक्चुअली आज सभी माताएं जो है पिंडदान और श्राद्ध पे बहुत चर्चा कर रही थी। मुझे लग रहा है एक दिन आपको ना इस पे एक अलग से डिटेल क्लास ले लेनी चाहिए। नहीं, वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि वो ना हमारा भक्ति से अलग हट जाएंगे हम लोग। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो गई इस पे, पिछली क्लास भी हो गई, जी ये जी भी हो गई, ये भी अभी 2 क्लास और चले तो और चलेगा, वो तो और पूछते रहेंगे। प्रिंसिपल समझना स्पेशल है क्लास तो, ले लीजिए। ये तो क्या है कि हमको जानकारी रहती है, आप लोग प्रचार में जाते हो तो पता रहना चाहिए भाई, बस ये मेरा मुद्दा है। हाँ भक्ति जी शास्त्री कर जी रहे हो तो ज्ञान हाँ होना जी हाँ चाहिए, जी बाकी करना तो हमें जी वही है, हम जो कर रहे हैं। नहीं लेकिन मैं क्योंकि ऐसा बहुत सारी बुद्धू नहीं चीजें थी। बनना अभी चाहिए। जैसे माता जी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि भाई अगर पिताजी कर रहे हैं श्राद्ध तो बच्चों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो आपने डिटेल में समझाया। क्योंकि हम लोग जो है ना एक कर्म कांड में फंस के तथाकथित जो पंडित लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, वो डरा देते हैं कि नहीं आपको भी यही करना तो है, होता आपको है, भी करना है, आपको भी करना है। इसीलिए हम बिल्कुल लोग सही। कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने आज चीज क्लियर करी कि अगर अगर पति हैं तो बच्चे ना भी करें तो हो सकता है वो, लेकिन अगर नहीं बिल्कुल, है तो बच्चों को करना है। तो वो बहुत ये सारी चीजें। कर्मकांडी ब्राह्मणों को तो अपना काउंटर चलाना है, वो तो बोलेगा ही, पर आप बुद्धू जी हो तो आप मानोगे, आप डरोगे ही, सिंपल सी बात है। वही ना। अगर ये इस तरह से हम अगर नहीं सुनते, सत्संग में नहीं जाते हैं, तो हम उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, हम उन पंडितों के चक्रों में ही फंसे रहते हैं। जो वो कहते हैं हम मानते चले जाते हैं। वो तो बताइए, जी दोनों स्ट्रीम में गलत है। एक तो ये भी गलत है कि कर्मकांडियों की बात को मान के करना, और दूसरा ये सोचना कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं, वो भी गलत है। देयर फॉर जी जी बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, संतुलन। जी संतुलन क्या है? सिंपल सा प्रिंसिपल है, हम हर वो चीज लेते हैं जो हमारी भक्ति में सहायता करती है। क्योंकि आचार्य लोग बोलते हैं कि भैया किया करो, नहीं तो पितृगण आपको श्राप देंगे, आपकी भक्ति में बाधा आएगी, तो ठीक है हम करते हैं। सिंपल सा आंसर है एकदम, है कि नहीं? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलेन भक्ति, नहीं, नेट ऑफ स्टेशन का श्लोक है ना, दूसरा नंबर का। हर जो अनुकूल चीज होती है वो भक्ति में ले ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल योगा करना भक्ति में थोड़ी ना आता है, फिर भक्त लोग करते हैं, क्योंकि शरीर को फिट रखना है, बॉडी को फिट रखना है। अब तो भक्त लोग जिम भी जाते हैं बॉडी को फिट रखना है, क्योंकि भक्ति करनी है, शरीर स्वस्थ जरूरी है, अनुकूल है तो ले लिया हमने। हाँ, ये कि उससे अटैच नहीं होना चाहिए, बस उसको हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि ये इंफीरियर है भक्ति से, भक्ति सर्वोच्च है, ये मान के चलिए, ये क्लियर रहना चाहिए बस। और उतना ही लेना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, बस, या हमारी भक्ति के लिए आवश्यक हो। आखिरी प्रश्न रखना है माता जी, इसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 2 दिन भागवतम की क्लास हो जाए, आप हाँ, मैं भागवतम करूंगा की माता ले जी। लें फर्स्ट हाँ, कैंटो से। करूंगा माता जी, मैं अभी कुछ कांतराधीन माता जी से बात करूंगा, हम लोग चालू, मेरा भागवतम चालू करना है मेरे को, मैं करूंगा, थोड़ा समय लगेगा ठीक है, पर मैं करूंगा ठीक है, थैंक यू भागवतम। मैं फर्स्ट कैंटो से कुछ मेन मेन प्रयास करके मैं देखता हूँ, हाँ कुछ ना जी, कुछ फर्स्ट कैंटो से। हफ्ते में ठीक 2 है दिन जी, मैं सोच रहा हूँ, शनिवार रविवार को चालू करेंगे हम, ठीक इस है, टाइप हरे से। कृष्ण। 5 दिन तो यही हो जाती है, 2 दिन बचते हैं केवल, दिन विन का टाइम देखेंगे कोई जहाँ थोड़ा बहुत कर लें। नहीं, ठीक है, इनमें से आप 1 दिन काट सकते हो, 4 दिन ये कर दो, 2 दिन भागवतम कर दो। ठीक है, देखेंगे माता ये सब भक्तों के विचार क्या सहमत है। ठीक है इधर जी, ठीक है जी, इधर हरे कृष्ण। मगर करेंगे जरूर, मेरे प्लान में है वो भागवतम करना, मेरा माइंड में है वो, करेंगे, अवश्य करेंगे। थोड़ी देर भागवतम भी चर्चा होती रहनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कहा सुनी माफ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हमने बोल हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।